नमस्कार। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में सबसे ईमानदार विधायक आलम बदी आजमी साहब समाजवादी पार्टी से कई बार विधायक बने। नेताजी की सरकार जब बनी, नेताजी उनको मंत्री बनाना चाहते थे। उन्होंने मंत्री पद का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया, मात्र इसलिए कि अगर वह मंत्री बन जाएंगे तो अपनी क्षेत्र की जनता से दूर हो जाएंगे। यह बात खुद आलम बदी आजमी साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। आलम बदी आजमी साहब 1996, 2002, 2012, 2017 और 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर निजामाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर विजयी हुए। अब 2027 में क्या होगा, क्योंकि बहुत बुजुर्ग विधायक हैं। क्या 2027 में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से आलम बदी साहब को मौका देगी? सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी इनकी ईमानदारी, इनकी लोकप्रियता का एक बार फिर से जो है फ़ायदा उठाना चाहेंगे, एक बार फिर से मैदान में उतारना चाहेंगे। आलम बदी साहब इससे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि अब राजनीति जो है आज के जो युवा वह करे। लेकिन अखिलेश यादव जी, जिनके लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है, उनका यह मानना है कि आलम बदी आजमी साहब जो निजामाबाद की सीट को जीत करके समाजवादी पार्टी का परचम फहरा सकते हैं, उनके लिए यह सीट काफ़ी मुफीद रहेगी, क्योंकि उस सीट का समीकरण ही ऐसा है। और उनके यहाँ से टिकट देने पर किसी को कोई नाराज़गी भी नहीं होगी, क्योंकि अगर किसी नए व्यक्ति को चुनाव में यहाँ उतारा जाए तो हो सकता है यहाँ इस सीट पर कई बागी खड़े हो जाए, जिससे पार्टी को आने वाले समय में परेशानी हो, और अखिलेश जी यह नहीं चाहते। तो इसीलिए 2027 में हो सकता है अखिलेश यादव जी इनको ही एक बार पुनः जो है प्रत्याशी के तौर पर एक बार आप फिर से देखें आलम बदी आजमी साहब को मैदान में। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आलम बदी आजमी साहब के साथ चलने वाले उनके रिश्तेदार को भी आप चुनाव मैदान में दे सकते हैं। लेकिन वहीं मेरा जहां तक अनुमान है, आलम बदी आजमी साहब ही चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि इनके उतरने से वहाँ किसी की कोई आपत्ति नहीं होगी और गुटबाजी का भी कोई अंदेशा नहीं होगा। इसीलिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की पहली पसंद आलम बदी आजमी साहब होंगे, क्योंकि 4-5 बार विधायक बनना कोई आसान काम नहीं है, वो भी एक विधानसभा क्षेत्र से। धन्यवाद।